सुमित कुमार जी, आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक अपने लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। जो हमारा नया कानून आया अभी हम उसको पढ़ रहे हैं, बीएनएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बीएनएस का बहुत सारा सेक्शन हमने कवर किया, बीएनएस का बहुत सारा सेक्शन हमने कवर किया। आज का हमारा टॉपिक है 45 दिन में जो केस खत्म होगा वो कैसे होगा, किन कंडीशन में होगा भी कि नहीं होगा, ये बात आज हम आपको बताएंगे। ये टॉपिक मेरे दिमाग में तब आया जब हमने लोगों का स्टेटस देखा, इवन पेपर में भी देखा कि अब निर्णय 45 दिन में आ जाएगा। सब खुश हैं, बहुत खुश हैं कि अब तो केस तुरंत समाप्त हो जाएगा। पर आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे, 2 मिनट में समझ लेंगे कि क्या बात है और क्या राज है इस 45 दिन के पीछे। देखिए, 45 दिन में निर्णय आना और केस समाप्त हो जाना, इन दोनों में अंतर है। अब अंतर कैसे है? नॉर्मल आदमी को अगर आप कह देंगे कि अब तो 45 दिन में निर्णय आ जाएगा, तो वो क्या समझेगा? वो यही समझेगा कि केस ही अब 45 दिन में खत्म हो जाएगा या 30 दिन में खत्म हो जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप सेशन ट्रायल को पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो 232 में केस कमिट होगा। जब केस कमिट हो गया उसके 60 दिन के अंदर तो एक्यूज्ड के पास ही पावर है कि वो डिस्चार्ज पिटीशन लगा सके। उसके बाद चार्ज होगा, और चार्ज जब होगा उसका जो पहला डेट होगा तब से 60 दिन का समय दिया गया है कि आपको चार्ज करना होगा। बस यही 2 जगह पर 60-60 दिन दिया गया, यानी कि 120 दिन तो आपको चार्ज तक पहुंचने में लग जाएगा। ठीक है, अब हम आपको आगे की कहानी बताते। सबसे ज़्यादा जो केस डिले होता है और लेट होता है वो कहाँ होता है? वो होता है प्रोसिक्यूशन विटनेस के लिए, प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए। उसमें तो इन्होंने कोई भी तारीख फिक्स नहीं की कि 5 दिन में, 10 दिन में या 15 दिन में या महीना भर तक अगर कोई नहीं आएगा तो उसको अब हम आगे नहीं लेकर के चलेंगे। इतने दिन में आपको प्रोसिक्यूशन विटनेसेस जो है वो कंप्लीट कर देना है, इतने दिन में आपको एविडेंस कंप्लीट कर देना है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो जहां पर डिले होता था वहां पर तो कोई निर्णय नहीं लिया गया। अब हम आते हैं 45 दिन की बात पर, यानी कि 258 पर, कि जजमेंट जो है वो 30 दिन, यानी कि जिस दिन हियरिंग कंप्लीट हो जाता है, आर्गुमेंट कंप्लीट हो जाता है दोनों पक्षों का, तब से 30 दिन का समय दिया गया है निर्णय देने का, यानी कि जजमेंट देने का, और मैक्सिमम 45 दिन में उनको निर्णय देना होगा। देखिए, 45 दिन में निर्णय देना होगा, लेकिन केस खत्म करने का कोई 45 दिन ऐसा नहीं कहा गया है कहीं पर कि 45 दिन में केस खत्म करना होगा। ठीक है, तो ये सब एक बरगलाने वाली बातें हैं कि 45 दिन हो गया केस का। 120 दिन तो हमने आपको ऐसे ही बता दिया। उसके बाद आप आ जाइए प्रोसिक्यूशन विटनेस पर। अब वो आएगा, कब आएगा, नहीं आएगा, एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन पढ़ता रहेगा, जैसा होता आया है एक्यूरेट वैसा ही होगा। ठीक है, ये कोई जल्दी नहीं है केस को खत्म करने का। ये सिर्फ है कि अब हमने आदमी को बेवकूफ़ बना दिया है, लिख दिया कि 45, ऐसे भी वो जजमेंट दे ही देते थे। ऐसा 45 दिन से पहले ही वो जजमेंट देते थे हमेशा। इतना दिन तक जजमेंट वो रखते नहीं थे, रिजर्व रखते थे। 10 दिन 12 दिन जाते जाते वो जजमेंट दे देते थे। ठीक है, और प्रोसिक्यूशन को और डिफेंस को पता चल ही जाता था कोर्ट में कि क्या हुआ है, क्या होगा। तो ये 45 दिन वाली बात जो है ये एकदम झूठ है, और पेपर में बड़े सलीके से लिखा गया है कि अब 45 दिन में निर्णय होगा, यानी कि निर्णय दिया जाएगा। निर्णय मतलब जजमेंट दिया जाएगा, जो कि सही में 258 में लिखा है। लेकिन उस निर्णय तक पहुंचने का जो सफर है वो कितने दिन का होगा, इस बात को बताया ही नहीं गया है। इस बात पर कोई भी जोर नहीं दिया गया है। तो आप लोग जो ये सोच रहे हैं कि केस तुरंत समाप्त हो जाएगा, एकदम गलत है, एकदम बरगलाने वाली बातें हैं ये सब। और बहुत सारा हमने थंबनेल भी देखा, जैसे कि मेरा भी थंबनेल वही था। ठीक है, और उसमें कहा भी यही गया है कि अब केस ही समाप्त हो जाएगा 45 दिन में, जैसे पेपर में भी लिखा गया। ठीक है, तो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। एकदम केस चलेगा, जैसे चल रहा था एकदम वैसे ही चलेगा। कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। डिस्चार्ज में 60 दिन दिया गया है, चार्ज में 60 दिन दिया गया है। इसके बाद जहाँ पर डिले होता था वहाँ पर कोई भी समय की पाबंदी नहीं दी गई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, मतलब यही नई क्रिमिनल लॉज के साथ, या फिर कोई रिसेंट न्यूज़ होगा उसके साथ हम आएंगे। जय हिंद।